हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साहू सर मैथ्स का। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अवकलन। वैसे तो ये टॉपिक हमारे 12th क्लास के सिलेबस का है, लेकिन हमारे पॉलिटेक्निक कर रहे स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में बहुत आता है ना, तो उन्हें भी फायदा होगी। तो देखें क्या है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इक्वल x की पावर x की पावर x की पावर x और ये इन्फिनिट टाइम तक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने एक x को छुपा लिया है और ये जो बाकी वैल्यू लिखी हुई है तो ये क्या है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो y की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, y इक्वल x की पावर x की पावर x की पावर x ऐसे लिखा हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं कहूं कि एक तालाब में कितना पानी भरा हुआ है और आप बताएंगे कि एक तालाब में 1 लाख लीटर पानी भरा हुआ है और फिर मैं चुपके से जाऊं और वहां से 1 लीटर पानी भर लूं और उसे छुपा लूं और आपसे कहूं कि कितना पानी भरा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अब भी तालाब में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, क्योंकि जब ये ज्यादा टाइम्स होता है तो 1 लीटर या यूनिटी काउंटिंग निकालने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही हो रहा है कि हम एक x छुपा रहे हैं, तब भी ये जो वैल्यू लिखी हमें दिख रही है ये किसकी है, ये y की वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये y लिखेंगे इक्वल एक डिजिट लिखेंगे और इसके बाद अभी मैंने पूछा कि ये किसकी वैल्यू है, तो आपने बताया ये y की वैल्यू है, तो पावर में मुझे y लिख देना है। अब एक दूसरा रूल्स, डिफरेंशिएशन में जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन में जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो हमें लॉग लेना होता है। तो यहां पे हम दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे, तो log y इक्वल log x टू द पावर y। अब क्या होगा, लॉगरिथम का एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, log m टू द पावर n। जब ऐसे दिया होता है तो ये पावर हमारा आगे आ जाता है, कैसे, n log m हो जाता है। तो यहां पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो अब क्या हो जाएगा, log y इक्वल y log x। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम देखो लिख दे रहे हैं dy अपॉन dx log y इक्वल, यहां पे भी dy अपॉन dx y log x। अब यहां पे log y का डिफरेंशिएशन वैसे ही होने वाला है जैसे log x का होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहां log y का भी क्या हो जाएगा, 1/y, और साथ में dy अपॉन dx हमें लिखना होता है। इससे हमें ये पता पड़ता है कि यहाँ पे हमने y का डिफरेंशिएशन किया है लेकिन x की रिस्पेक्ट में। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं कि सर y जैसे दूसरे x को छोड़ के दूसरे कोई डिजिट आते हैं तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। जैसे मान लो आपको कभी दिया होगा dy अपॉन dx ऑफ c, तो हमने फॉर्मूला ही पढ़ा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1/y क्यों हो गया, ये x जैसा क्यों हो गया। अच्छा, हमने हमेशा जब भी किसी भी क्लास में पढ़ा होगा तो हमने अक्सर देखा होगा y बराबर दिया है 3x प्लस 2y इक्वल दिया है 4x माइनस 3, ऐसा कुछ भी दिया है। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए y के इक्वल में x की वैल्यू है। अब अगर x वेरिएबल है तो y के अंदर तो ऑलरेडी x है, तो हम y को भी वेरिएबल मान के चलेंगे। तो यहाँ पे y का भी डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे x का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि बाकी कोई डिजिट आ रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट मान के 0 होने वाला है, लेकिन जब भी y आएगा तो y को हम क्या लेके चलेंगे, एक वेरिएबल मान के चलेंगे और ये x जैसा ही डिफरेंशियल होगा। साथ में हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx जरूर लिखते हैं, जिससे हमें पता पड़ता रहता है कि यहाँ
y का डिफरेंशियल हुआ है x के रिस्पेक्ट में। चलिए सेकंड साइड देखते हैं, यहाँ का डिफरेंशियल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दो टर्म का प्रोडक्ट दिख रहा है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। अब दो टर्मों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। दो टर्मों के प्रोडक्ट के डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो होता क्या है, फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, फिर प्लस आ जाता है, अब की बार सेकंड टर्म ज्यों का त्यों और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, y हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, dy अपॉन dx किसके साथ लिख देंगे, log x के साथ, फिर प्लस लगाया जाएगा, अब की बार सेकंड टर्म ज्यों का त्यों मींस log x ज्यों का त्यों और dy अपॉन dx किसका, y, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया था, 1 अपॉन y आ चुका था और साथ में लिखा हुआ था dy अपॉन dx। यहां पे y का कुछ नहीं होना है, तो हमारा y इक्वल के बाद ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा। फिर log x का डिफरेंशियल हम जानते हैं कितना होने वाला होता है, 1/x, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पे log x का कुछ नहीं होने वाला है, तो log x हमारा ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा। और y का क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन, तो y का 1 होता है, लेकिन साथ में हमें लिखना होता है dy अपॉन dx। यहाँ तक क्लियर हो रहा ना कि इस y का डिफरेंशियल होगा x के जैसे ही, तो वहां पे 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में हमें लिखना होगा dy अपॉन dx। अब हम dy अपॉन dx वाले टर्म एक जगह पे लिख लेंगे, तो हम दोनों को इसी साइड लिखे ले रहे हैं, वो वाला टर्म यहां आएगा तो माइनस का log x और dy अपॉन dx इक्वल में क्या बचता है आपका y अपॉन x। अब इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है ये dy अपॉन dx, दोनों जगह पे दिख रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहां हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन y, फिर माइनस, और यहां से क्या बचेगा log x, यहां से क्या बचेगा dy अपॉन dx जो हमने कॉमन लिया है, और यहाँ y अपॉन x ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन x, और ये नीचे जाएगा 1/y माइनस log x, और इसे फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो चलिए ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, आपने इसे कॉपी कर ही लिया होगा। तो अब ये क्या हो जाने वाला है, dy अपॉन dx आएगा इक्वल में y अपॉन x, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम मान लेंगे, डिनोमिनेटर 1 कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और y का एलसीएम कितना आएगा, y आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भी दोनों डिफरेंट होते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टी, 1 का 1 से हो जाएगा तो 1 आएगा, माइनस y का log x से हो जाएगा तो y log x आएगा, ठीक है। अब देखिए ये चौथा टर्म है, ये चौथा टर्म कहाँ जाने वाला है, फर्स्ट के पास, ठीक है। तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल y और y हो जाएंगे y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x, यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब उस इंसान के लिए जिसने कभी भी हार नहीं मानी, कैसे हैं, जानदार जबरदस्त जिंदाबाद।